आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर में। आज से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर वाइज मैथ्स प्रैक्टिस, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री का क्वेश्चंस, जो आने वाले एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये हम लोग करेंगे बेहतर मेथड से और सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, प्रीवियस ईयर हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, और ये 24-25 में जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है PQRS एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS वृत्त में एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, जिसका केंद्र O है। तो PQRS चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना हो और उसकी चारों कोण जो है वृत्त को छू रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। तो ये वृत्त है और इधर से एक अगर चतुर्भुज बनाए तो ये क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो ये क्या है? PQRS, जिसका केंद्र O है। ठीक है। PQR और PSR का अनुपात 11:7 है। PQR और PSR का अनुपात 11:7 है। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का रूल होता है सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण P जो है ये 11 है और कोण S जो है 7 है। तो 11 7 कितना हुआ? 18 का वैल्यू है 180। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, यानी ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 70। अब पूछ रहे हैं यदि पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्या हो गया? क्यू आर। तो कौन ओ पी क्यू का मान ज्ञात करें? ओ पी क्यू, ये कौन हम लोगों को निकालना है। तो ओ पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, ये दोनों भुजा बराबर है, केंद्र से इसको मिला देते हैं, केंद्र से मिला देंगे तो ये 110 है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री। अब देखिए, एक वृत्त से देखिए, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण अगर 55 है तो ये कोण भी कितना होगा? 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। तो 2 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये वृत्त हो गया, वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया एफ। यदि ए एफ बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, ए एफ मतलब टोटल कितना है? 12, बी एफ कितना है? 4 सेंटीमीटर। सी एफ 16 है, सी एफ मतलब टोटल कितना है? 16 सेंटीमीटर है। तो सी डी की लंबाई क्या होगा? सी डी, ये है सी डी। तो सी डी की लंबाई निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है बी एफ गुना ए एफ, मतलब बाहर वाला का गुना टोटल से। उसी तरह होता है एफ डी गुना एफ सी, तो गुना कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है?
बी एफ गुना ए एफ बराबर होता है डी एफ गुना सी एफ। तो चलिए, बी एफ का वैल्यू है 4, ए एफ का वैल्यू है 12 बराबर डी एफ का वैल्यू नहीं पता है और सी एफ का वैल्यू है 16। तो डी एफ गुना 16, 4 से 4 बार में, ये 4 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो डी एफ का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी डी एफ अगर 3 है, टोटल 16 है, तो सी डी कितना बचेगा, सी डी बच जाएगा 13। तो इसका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी वृत्त का व्यास है। तो देखिए फिर बोले थे क्या, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, एक वृत्त जो है, वृत्त में एक चतुर्भुज होता है। ए बी जो है क्या है, व्यास है, ए बी व्यास है, ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यदि ए सी डी 35 डिग्री है, ए सी डी ये कितना है 35 डिग्री, बी ए डी का मान क्या होगा, बी ए डी ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज में जो है, पहला रूल क्या है, सामने वाले कोनों का योग 180 डिग्री, तो मतलब बी और डी का योग 180 और सी का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन अभी हमें निकालना है कोण ए, सी ए बी, तो नहीं बी ए डी निकालना है, बी ए डी। तो देखिए ये कोण कितना होगा, व्यास द्वारा जो है वृत्त पे बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब चलिए ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 या प्लस 35 यानी 125 हो जाएगा, टोटल 125 हो जाएगा। क्या बोले थे, सामने वाले कोनों का योग 180 डिग्री, तो ए और सी का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर सी 125 है तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा कोण ए बराबर 180 और माइनस 125, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार नंबर देखते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या रूल होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं। जिसकी भुजा 12 है तो भुजा क्या हो गया 12, तो ए भी 12, ए भी 12 और ए भी 12। सी डी कौन सी का समद्विभाजक है, सी डी कौन सी का समद्विभाजक है, सी डी, ठीक है। कौन सी का समद्विभाजक बोलेगा तो ऐसे कट करेंगे, इसका मतलब है समद्विभाजक है। सी डी कौन सी का समद्विभाजक है, जो ए बी से डी पर मिलता है, ए बी से डी पर मिला, और ई सी डी का मध्य बिंदु है। ई जो है सी डी का मध्य बिंदु है। सी डी का मध्य बिंदु कौन है, ई, तो ई हो गया सी डी का मध्य बिंदु। बीई की लंबाई पूछ रहा है, तो बीई की लंबाई क्या होगा, बीई की लंबाई। तो देखिए ये जो है सी डी जो है, अगर किसी त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में अगर सामने से अगर कौन समद्विभाजक खींचा जाता है तो क्या होता है, सामने वाली भुजा पे
लंब भी होता है और सामने वाली भुजा को जो है दो भाग में भी बांटता है। तो ये जो है समबाहु त्रिभुज में लंब का जो है फॉर्मूला होता है भुजा गुना √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 6√3। अब 6√3 कितना हो गया CD बराबर हो गया 6√3। तो ये DE कितना हो जाएगा DE हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि ये E जो है CD के मध्य बिंदु है। तो ये हो जाएगा 3√3। DE हो गया 3√3। अब देखिए सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, तो CD भी क्या करेगा AB को दो बराबर भाग में, मतलब ये और ये क्या होगा बराबर होगा। तो टोटल कितना है 12 है, तो ये भी 6 होगा ये भी 6 होगा। और सामने वाली भुजा पे क्या होता है लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा। अब हमको क्या बन गया एक DEB एक बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में जो है हमें निकालना है BE, मतलब कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है आधार दिया हुआ है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27। तो ये आ जाएगा 63। ये आ जाएगा 63। तो ये आ जाएगा 9 गुना 7, तो 3√7 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, इसका हो जाएगा 3√7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC में कोण B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ABC में जो है त्रिभुज ABC बना लेते हैं, त्रिभुज ABC B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर P पर, B और C समद्विभाजक हो गए, C के समद्विभाजक हो गए, कहाँ पर मिलते हैं P पर। यदि BPC 128 डिग्री, BPC ये हो गया BPC 128 डिग्री, तो कोण A का माप क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि B और C का समद्विभाजक P पर मिलता है तो A का वैल्यू क्या होगा, तो ये दोनों में संबंध जो है आपको याद रखना है। BPC कोण BPC बराबर होता है 90 प्लस कोण A/2। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार जो है आते रहते हैं। तो यह हो गया कोण BPC बराबर कितना होता है 90 प्लस A/2। तो हमें तो BPC का वैल्यू दिया है, तो 128 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस A/2 कोण A/2। तो चलिए ये 90 आके इधर घट जाएगा, तो कोण 90 आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 38 बराबर कोण A/2। आ जाएगा कोण A बराबर, ये दो इधर गुना हो जाएगा तो 76 डिग्री। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 76 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 6 नंबर। देखते हैं। त्रिभुज ABC में B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर P पर मिलते हैं। नहीं, ये तो 6 नंबर जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसको रहने देते हैं। 7 नंबर देखते हैं।
एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए वृत्त के अंदर दो जीवाएं एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कौन कौन सी जीवा है? ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है। ए एफ बराबर दिया हुआ है, ए एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए एफ कहाँ गया 4, बी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, और सी डी की लंबाई ज्ञात करना है। सी डी मतलब ये सी डी टोटल। तो चलिए इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है ए एफ गुना बी एफ बराबर सी एफ गुना डी एफ। अब देखिए ए एफ गुना बी एफ बराबर सी एफ गुना डी एफ। जब भी दो जीवा वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो ये पार्ट गुना ये पार्ट बराबर ये पार्ट सी एफ वाला पार्ट गुना डी एफ वाला पार्ट, बस एक दूसरे में गुना करना है। जो पार्ट नहीं रहेगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इधर करते हैं, ए एफ हो जाएगा 4 गुना बी एफ हो जाएगा 6 बराबर सी एफ हो जाएगा 3 गुना डी एफ नहीं पता है, डी एफ हो जाएगा ये। तो ये 3 से काट देंगे 2 बार में, तो डी एफ आ गया 4, डी एफ कितना मिल गया 4। नहीं 4 नहीं, सॉरी, ये देखिए 2 बार में कटा है तो 4 दूना कितना मिल गया 8, डी एफ मिल गया 8, ये 8। तो देखिए डी एफ 8 है और सी एफ 3 है, तो सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल सी डी का वैल्यू आ जाएगा 8 और 3 11, सी डी बराबर 11 आ जाएगा, इसका हो जाएगा बी 11 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है। चलिए ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक, क्यू पी आर का समद्विभाजक, ओह सॉरी, क्यू पी आर का समद्विभाजक जो है क्यू आर को एस पर मिलता है, ठीक है, ये समद्विभाजक हो गया। यदि पी क्यू बराबर 12, पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 15, पी आर बराबर कितना हो गया 15, और क्यू आर बराबर 18, क्यू आर बराबर 18 है, तो एस आर की लंबाई क्या होगा, एस आर ये पूछ रहा है। देखिए ये फॉर्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष के समद्विभाजक सामने वाली भुजा को मिले, ए बी सी मान लीजिए ये डी है, तो देखिए ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर होता है बी डी बटा सी डी। मतलब इसका जो भी अनुपात होगा ए बी और ए सी का, वही अनुपात होगा बी डी और डी सी का, यदि ये समद्विभाजक ए का समद्विभाजक जो है सामने वाले भुजा में मिले।
ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, पी क्यू बटा पी आर, यानी कि पी क्यू बटा पी आर बराबर कितना होगा, क्यू एस बटा एस आर, क्यू एस बटा एस आर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 4 बार में और 5 बार में, 4/5 आ गया क्यू एस बटा एस आर। ठीक है, क्यू एस बटा एस आर मतलब क्यू एस का वैल्यू कितना है 4 और एस आर का वैल्यू है 5। तो 5 और 4 टोटल कितना होगा, 9 का वैल्यू है 18, तो 1 का वैल्यू हो गया 2। तो एस आर कितना है 5 है, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना करेंगे तो 10। तो क्या हो गया, एस आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी बी सी डी और डी ए एक वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। तो देखिए ये एक वृत्त को जो है चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, डी ए पर वृत्त को पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। यदि ए बी बराबर 16, टोटल कितना है 16, ए बी बराबर 16, डी एस बराबर 10, डी एस बराबर 10, ठीक है, आर सी बराबर 3, आर सी बराबर 3। तो ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब किसी वृत्त के बाहर से चतुर्भुज खींचा जाए और उसकी चारों भुजा वृत्त को स्पर्श करे तो क्या होता है, ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी। मतलब सामने वाली ये भुजा ए बी और सी डी बी सी और ए डी को जोड़ के बराबर होता है। ठीक, पहला फॉर्मूला ये हो गया। अगला देखते हैं, जब वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो किसी बिंदु से वृत्त पर बाहर से स्पर्श रेखा खींचा जाए तो दोनों स्पर्श रेखा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डी एस अगर 10 है तो डी आर भी कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 और 3 कितना 13, तो डी सी आ गया 13, ए बी है 16, तो डी सी प्लस ए बी कितना आएगा 16 प्लस 13 यानी 19, अब बराबर है ए डी प्लस बी सी, तो ये भी कितना हो जाएगा 19। अब पूछ रहा है चतुर्भुज की परिमाप, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी हमको चाहिए, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 38। नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 29 और ये भी आ जाएगा 29, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 58, तो ये आ गया 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है। समबाहु त्रिभुज सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, ऊंचाई है 12, तो ऊंचाई का क्या बताए थे √3/2 गुना भुजा बराबर होता है ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 12, तो भुजा बराबर हो जाएगा 12 गुना 2/√3। अब देखिए 12 को कितना लिखेंगे 3 गुना 4 गुना 2/√3,
इसको √3 से √3 बार में कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 8√3। 8√3। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजा का योग। तो 3 भुजा होता है, तीनों बराबर होता है, तो 8 3 24√3 आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगले दिन करेंगे।